सबका रुद्रा वैदिक कास्ट्रो में स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 55। पिछले पाठों में हमने तत्कालिक शुभ अशुभ ग्रहों के बारे में जाना। हर लगन, मेष से लेकर मीन लगन तक हमने जाना कि कौन सा ग्रह किस लगन में शुभ फल देता है, कौन सा ग्रह किस लगन में अशुभ फल देता है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है ग्रहों की दृष्टियाँ। ग्रहों की दृष्टियाँ कौन सी हैं, किस ग्रह की कितनी दृष्टियाँ हैं और वो हम कुंडली में कैसे देखेंगे। इनको देखने के लिए पहले कुंडली बना लेते हैं। किसी भी लगन की मान लिया कुंडली मकर लगन की है, कुंभ, मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। सूर्य, मंगल, चंद्र, बुध, शनि, राहु, केतु, गुरु और शुक्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो है कुंडली बन गई। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हर ग्रह सूर्य से लेकर राहु केतु तक, सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी ग्रह अपने से सप्तम दृष्टि पर देखते हैं, यानी कि 180 डिग्री पर देखते हैं। कोई भी ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो उससे सप्तम भाव पर उसकी सीधी दृष्टि होती है। कहने का भाव, जैसे ये सूर्य है, सूर्य से सप्तम दृष्टि जो है 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे सप्तम दृष्टि रहेगी सूर्य की। मंगल यहाँ बैठा है, मंगल की दृष्टि भी धन स्थान पर रहेगी। शुक्र बैठा है, शुक्र की दृष्टि भी यहाँ पर रहेगी। बुध, बुध की सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7, बुध यहाँ देखेगा, सप्तम दृष्टि से यहाँ देखेगा। और शनि सप्तम दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा। चंद्रमा और गुरु सप्तम दृष्टि से लगन को देखेंगे। कहने का भाव, हर ग्रह की सप्तम दृष्टि होती है, यानी सूर्य, तो हमें ये तो पता होना चाहिए सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, यानी इनकी सप्तम दृष्टि तो होती है। सप्तम दृष्टि चाहे ग्रह कहीं पे भी बैठा है, चाहे ग्रह शुभ है या अशुभ है, इसमें शुभ या अशुभ की कोई बात नहीं। शुभ ग्रहों की दृष्टि शुभ होगी, अशुभ ग्रहों की दृष्टि अशुभ होगी। सभी ग्रह अपने स्थित स्थान से सप्तम दृष्टि से, पूर्ण दृष्टि से देखता है, सप्तम भाव को देखता है। कोई बैठा है, राहु से सप्तम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 और केतु 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम दृष्टि से हर ग्रह देखता है। शनि कर्म भाव में बैठा है तो वो सुख भाव को देखेगा, 1 2 3 4 5 6 7, जहाँ बैठा है वहाँ से ही हम उसको काउंट करेंगे सप्तम दृष्टि से। इसके अलावा
ग्रहों, कौन से ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां और होती हैं। जैसे मंगल है, मंगल की चौथी और आठवीं दृष्टि भी होती है। चौथी दृष्टि का मतलब क्या हुआ, मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो चौथी दृष्टि से यहीं से काउंट करेंगे 1 2 3 4, तो मंगल यहाँ भी देखेगा, मंगल यहाँ भी देखेगा। और अष्टम दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8, मंगल यहाँ भी देखेगा और मंगल यहाँ भी देखेगा। मंगल की ये तीनों दृष्टियाँ हो गई। मंगल जहाँ स्थित है वहाँ से सप्तम, चौथी और अष्टम दृष्टि से देखता है। 1 2 3 4 चौथी लाभ भाव को, 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि से धन भाव को और अष्टम दृष्टि से बल भाव को, पराक्रम भाव को देखता है। और इसके अलावा गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। गुरु की पांचवी और नौवीं दृष्टि होती है। अब गुरु की पांचवी दृष्टि कौन सी हुई, गुरु सप्तम भाव में बैठा है, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब गुरु लाभ भाव को भी देखता है। सप्तम दृष्टि से वो लगन को देखता है, 7 8 9, और नवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखता है। ये गुरु की दृष्टि हो गई। गुरु की तीनों दृष्टियां, पंचम दृष्टि से राग भाव को, सप्तम दृष्टि से लगन को और नवम दृष्टि से बल भाव, पराक्रम भाव को देखता है। और इसके बाद शनि की तीसरी और 10वीं, 3 दृष्टियां हैं इसकी शनि की। शनि कर्म भाव में बैठा है, तीसरी दृष्टि से कहाँ देखेगा, 1 2 3, ये मैंने डबल टिक करा दिया। और सप्तम दृष्टि से यहाँ देखिए 7 8 9 10, और यहाँ देखिए शनि अपनी तीसरी दृष्टि से व्यय स्थान को और सप्तम दृष्टि से सुख भाव को और दसम दृष्टि से स्पाउस यानी भोग स्थान को, सप्तम भाव को देखता है दसम दृष्टि से। तो ये जो है मंगल, गुरु और शनि। इसी हिसाब से राहु और केतु की भी पांचवी और नवीं दृष्टि है। वैसे तो ये छायाग्रह है, इमेजिनरी पॉइंट है, जिसकी भौतिक शरीर नहीं है, उसकी दृष्टि कैसी, परंतु फिर भी बहुत विद्वान इसको मानते हैं। यहाँ विचार कर लेना जरूरी है। केतु सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है, राहु लाभ भाव में बैठा है, सप्तम दृष्टि से पंचम को देख रहा है। और केतु की जो पंचम दृष्टि है 1 2 3 4 5, वो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे देख रहा है। और नवीं दृष्टि से ये 7 थी, 8 और 9, लग्न को देख रहा है। पंचम दृष्टि से भाग्यस्थान को, सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को और नवम दृष्टि से लगन को देख रहा है। ऐसे ही राहु पंचम दृष्टि से 1 2 3 4 5 यहाँ देख रहा है और सप्तम दृष्टि से यहाँ देख रहा है, नौवीं दृष्टि से 8 और 9 इसको देख रहा है।
तो ग्रहों की दृष्टियों को कैसे देख रहा है, यानी किस ग्रह की कौन कौन सी दृष्टियां हैं। यानी सप्तम दृष्टि, हर ग्रह अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है। उसके अलावा मंगल की 2 दृष्टियां उनको हैं, चौथी और अष्टम दृष्टि। गुरु की 5वीं और 9वीं दृष्टि, शनि की 3री और 10वीं दृष्टि, राहु और केतु की 5वीं और 9वीं दृष्टि ये एक्स्ट्रा है। सप्तम दृष्टि से सभी मंगल 7वीं, चौथी और अष्टम दृष्टि रखता है, गुरु 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि रखता है, शनि 7वीं, 3री और 10वीं दृष्टि रखता है, और राहु केतु 7वीं, 5वीं और 9वीं दृष्टि से देखता है। हर एक ग्रह अपने नैसर्गिक गुणों के आधार पर, अगर वो शुभ है तो उसकी दृष्टि शुभ है नैसर्गिक तौर पर, अगर वो अशुभ है तो वो अशुभ दृष्टि रखेगा। दृष्टियों में कोई अंतर नहीं आएगा। तत्कालिक तौर पर शुभ ग्रह अशुभ भी हो सकते हैं। अगर वो अशुभ हो गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि उसकी दृष्टि भी अशुभ होगी। अगर गुरु और शुक्र शुभ ग्रह हैं और वो तत्कालिक तौर पर अशुभ हो गए तो वो उसकी दृष्टि शुभ की शुभ ही रहेगी। इसी प्रकार अशुभ ग्रह सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु ये अशुभ ग्रह हैं। तत्कालिक तौर पर किसी लगन की पत्रिका में अगर वो शुभ हो गए तो उनकी दृष्टि शुभ नहीं हुई, वो दृष्टि उनकी अशुभ ही रहेगी। तो इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।